Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Ishita Khurana, a final year MBBS student at Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi. तो आज हम लोग बात करेंगे कि आपको कैसे OMR फिलिंग करनी चाहिए. एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको ये तो पता होगा कि OMR को सही तरीके से फिल करने की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है. आपने कितने भी बार पढ़ा हो, आपने कोई चीज कितने भी साल से आप पढ़ रहे हो एंड आपका पेपर कैसा भी गया हो, लेकिन अगर आपने OMR फिलिंग करने में गलती कर दी सो यू आर डेफिनेटली रूइंड. आपको OMR बहुत अच्छे से फिल करनी होती है. आज मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती है जिससे आप OMR फिल करो, एफिशिएंटली करो, कम से कम गलती हो और आपका कम से कम टाइम जाए. मैं आपके साथ अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी जो मैंने बहुत बार ट्रायल एंड एरर अपने एक्सपीरियंसेस से सीखी थी और मुझे लगा था कि मेरे लिए एकदम आइडियल स्ट्रैटेजी है. हो सकता है ये स्ट्रैटेजी से आपको कुछ आइडिया मिले या हो सकता है आपको भी यही आइडियल स्ट्रैटेजी आपके लिए लगे. तो ये वीडियो से आप आइडिया ले सकते हो कि कैसे आपको OMR फिलिंग करनी चाहिए. एंड ऐसा मत करना कि जो भी आप स्ट्रैटेजी सोचो, जैसे भी आपको फिल करनी हो, वो आप डायरेक्टली एग्जाम में करो. आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी अभी आने वाले हर मॉक टेस्ट में. आप सोच लो कि आपके लिए क्या परफेक्ट स्ट्रैटेजी होगी OMR फिलिंग की और आने वाले हर मॉक टेस्ट में आप OMR वैसे ही फिल करो. OMR फिलिंग के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. पहला तरीका ये है, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पूरी की पूरा पहले पेपर सॉल्व कर लेते हैं और एंड में OMR फिल करते हैं. दूसरी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि आप सब्जेक्ट वाइज फिल करो, कि जैसे आपने बायो खत्म कर लिया तो आपने बायो की OMR कर ली, केमिस्ट्री खत्म कर लिया केमिस्ट्री की कर ली, फिजिक्स खत्म किया तो फिजिक्स की कर ली. तीसरी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आप साथ साथ OMR भर, कि आपने जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया साथ में आपने OMR भर ली. और चौथी मेरी अपनी स्ट्रैटेजी जो मैंने खुद अपने लिए बनाई थी वो मैं आपको इन लेटर वीडियो बताऊंगी. इन सबके प्रोज एंड कॉन्स क्या है वो मैं आपको समझाऊंगी. तो सबसे पहले है कि अगर एक तरीका हो सकता है कि आप पूरा पेपर पहले सॉल्व कर लो एंड उसके बाद आप पूरी सारी OMR भर रहे हो. उसमें मुझे जो प्रॉब्लम लगती है वो ये है कि देखो, एक तो ना जब आप पूरी OMR का सारी चीजें एंड के लिए छोड़ देते हो और मान लो कभी ऐसा हो जाए कि आपका पेपर कंप्लीट ना हो पाए या आप पूरी तरह पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आपने जो OMR एंड के लिए छोड़ी हुई थी, हो सकता है आप जल्दबाजी में आपके पास टाइम कम बचे और उसमें गलती कर दो, तो जो क्वेश्चन आपके आते थे, जो आपके ठीक होने थे क्वेश्चंस, वो भी गलत होने के चांसेस है. और एंड में आपने इतनी बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज छोड़ी हुई है एंड के लिए, तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक बर्डन भी रहेगा, एक स्ट्रेस भी रहेगा. आपने चाहे पूरा पेपर पूरा सॉल्व कर लिया बट आपकी OMR में तो कुछ भी नहीं है ना, आपका चेक तो कोई भी क्वेश्चन अब तक नहीं होगा, तो वो एक मेंटल स्ट्रेस भी रहता था. तो ये फर्स्ट स्ट्रैटेजी मैं अपने लिए इसलिए यूज नहीं करती थी. बाकी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, अगर आपको लगता है आपके लिए यही बेटर है, तो आप कर सकते हो. मैं अपने ओपिनियंस आपके साथ शेयर करूंगी. दूसरी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है कि आप बायो केमिस्ट्री फिजिक्स अलग अलग करो और आप उसके अकॉर्डिंगली आपने बायो पूरी खत्म की, फिर आपने किया OMR, केमिस्ट्री पूरी की, फिर आपने किया. ये स्ट्रैटेजी मुझे बेटर लगती थी कंपैरेटिवली. ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो कि आप पूरी बायो करने के बाद बायो के सारे क्वेश्चन OMR में भर लो. मान लो आप बायो के बाद केमिस्ट्री करते हो, तो बायो के सारे क्वेश्चंस के बाद OMR भरी आपने और आपको एक थोड़ा सा ब्रेक भी मिल गया. OMR भरने में तो दिमाग नहीं लगता क्योंकि ज्यादा, फिर भी आई वुड रिकमेंड कि हर एक क्वेश्चन को चेक करके भरो कि क्वेश्चन नंबर 1 का अगर D है तो D भरा, क्वेश्चन नंबर 2 का अगर C है तो C देख देख के भरो. ऐसे ब्लाइंडली मत करना कि D C B A C है ऐसे याद कर लिया और फिर भरते गए, उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं. तो ये मत सोचना कि मैं आंसर रट लूं और फिर OMR में फटाफट भर दूं. क्वेश्चन वाइज ही आप OMR भरना ताकि कम से कम गलती हो. तीसरी स्ट्रैटेजी क्या होती है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही OMR भरते जाओ. देखो, उसमें मुझे ये प्रॉब्लम लगती थी कि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होंगे ना, अगर आप सोचोगे कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं और साथ साथ OMR भरूं, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब स्टार्टिंग में टाइम ज्यादा होता है ना, तो हम ओवरथिंक करने लग जाते हैं. हम ऐसे सोचते हैं कि 1 का C है, C आपने कर लिया, फिर आप C जब OMR में भर रहे होगे ना, बहुत ओवरथिंक करोगे कि पक्का C है ना, अब मैं OMR भर रही हूँ, कहीं गलत तो नहीं है. मैं डबल थिंक बार बार करूंगी और उससे आंसर गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि हम कंफ्यूज होते जाते हैं धीरे धीरे और हम ज्यादा सोचने लग जाते हैं और ज्यादा सोचना इज नॉट राइट फॉर एन एग्जाम लाइक नीट. तो ये तीसरी स्ट्रैटेजी में मुझे ये प्रॉब्लम लगती थी. अब चौथी स्ट्रैटेजी जो मैं फॉलो करती थी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. तो बेसिकली मैं क्या करती थी कि मान लो मेरे पास जो मेरा पेपर है उसमें 2 पेजेस हैं. तो मान लो मेरा ये पेपर है और हर पेज पे ऐसे 2 पेजेस हैं. एक पेज ये है, एक पेज ये है. ओ माय गॉड, बहुत सारे पेजेस से नीचे गिर गए. बाय द वे, दिस इज अ फॉर्मूला बुक जो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ. आप मेरे टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे आप देख सकते हैं. तो ऐसे मान लो आपका पेपर है और आपके पेपर के 2 साइड्स है. एक पेज ये है पेपर का, एक पेज ये है. तो मैं बेसिकली क्या करती थी कि मैं सबसे पहले ना क्वेश्चन वाइज कभी नहीं चलती थी. मेरा ऐसा मानना था, ये मेरी अपनी स्ट्रैटेजी थी कि जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी ना, तो मान लो पहले मैं इस पेज पे
जितने क्वेश्चन है वो सॉल्व करने की कोशिश करती थी, पर कभी क्वेश्चन वाइज नहीं करती थी, नंबर वाइज नहीं करती थी कि 1 2 3 4 ऐसे नहीं करती थी। जो क्वेश्चन मुझे इस पेज पे आसान लग रहा है, मैच द फॉलोइंग है, डायग्राम है, या मुझे लगता है एकदम देख के एक इंप्रेशन में मुझे लगता है ये बहुत ईजी है, इस चैप्टर का ईजी है, वो मैं पहले कर लेती थी। ठीक है, और फिर ऐसे करते करते मान लो ये पूरा पेज के मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए, ये पूरे पेज के मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद इन 2 पेजेस की जो OMR है वो मैं भर लेती थी। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट पेज खोला, नेक्स्ट पेज खोलने के बाद मैंने इस पेज के सारे क्वेश्चंस कर लिए, इस पेज के सारे क्वेश्चंस कर लिए, फिर इन 2 पेजेस के मैंने भर लिए। तो मैं ऐसे करती थी, ये सब्जेक्ट वाइज नहीं था कि मतलब पूरी बायो एक साथ, पूरी केमिस्ट्री एक साथ नहीं हुआ करती थी, ये 2-2 पेजेस का मैं साथ साथ OMR भरती जाती थी। इसमें मुझे क्या लगता था कि इससे ना मुझे थोड़ा सा माइंड को मेरे ब्रेक मिलता था 1-2 मिनट का, जिसमें मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर पाती थी और आगे क्वेश्चंस कर पाती थी। प्लस अगर आप जानना चाहते हो मेरी पूरी डिटेल्ड पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या है, तो मैंने पहले भी उसके ऊपर वीडियो बना रखी है। अगर आप चाहोगे तो मैं दोबारा भी उसके ऊपर एग्जैक्ट जो मेरी पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी थी उस पर भी वीडियो बना दूंगी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो मेरी पर्सनली यही स्ट्रैटेजी थी कि मैं पेज वाइज करती थी कि मैंने ये 2 पेजेस किए, इसके OMR भर ली, फिर अगले 2 पेज किए, फिर उसके OMR भर ली। उससे मुझे छोटा छोटा बीच में ब्रेक भी मिलता रहता था। और बहुत बार ऐसा होता था कि OMR सॉल्व करते करते मुझे कोई क्वेश्चन का आंसर जो याद नहीं आ रहा था उस टाइम पे, एकदम स्ट्राइक भी कर जाता था। प्लस एंड में मेरी पूरी OMR भरी होती थी, फिल्ड होती थी। बस आपको इसमें एक चीज याद रखने की जरूरत है कि जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो उसके ऊपर अच्छे से एक बॉक्स बना लो, एक बॉक्स बना लो, उसको अच्छे से मार्क करके रखो कि ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ है, ताकि ऐसा ना हो कि एंड में आपको ये याद ही ना रहे कि कौन से क्वेश्चंस आपने छोड़े हुए थे। सो दिस वाज माय पर्सनल ओपिनियन ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी जो OMR फिलिंग में आप कर सकते हो यूज। आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी खुद डिवाइस करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है मेरे तरीके से आपको हेल्प मिलेगी, आप वो ट्राई करके देख सकते हो, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि डायरेक्टली पेपर वाले दिन कुछ चेंज मत करना, जैसे आप करते आ रहे हो वैसे ही करना। बट अगर आपको लग रहा है आपकी स्ट्रैटेजी एकदम गलत है, एकदम आप गलत तरीके से कर रहे हो, आपका बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी OMR फिलिंग में गलतियां हो रही हैं, तो आपको जरूर अपनी OMR फिलिंग की स्ट्रैटेजी को चेंज करने की जरूरत है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे टेलीग्राम चैनल इशिता फॉर यू को ज्वाइन कर सकते हो फॉर ऑल दी अपडेट्स। इंस्टाग्राम पे मेरे 2 अकाउंट्स है, एक मेरा पर्सनल अकाउंट है जहां पे आप मेरे से कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, एक और मैंने रिसेंटली एक पेज स्टार्ट किया है इशिता सेट व्हाट, जहां पे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ, तो वो पेज भी आप फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। साथ में मैं अनअकैडमी पे कुछ सेशंस भी प्लान कर रही हूँ PYQ सीरीज के, जहां पर मैं आपको बायोलॉजी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सबको ही सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो उसके जो लिंक्स है वो भी मैं कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन में दे दूं, एंड जो भी अपडेट्स होंगे वो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। सी यू गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।